आईआईटी मद्रास ने दलित छात्रों के ग्रुप पर पाबंदी लगा दी है। छात्रों के संगठन आंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्कल पर आरोप ये लगा कि उसने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की हिंदी समर्थक और गौ हत्या विरोधी नीतियों की आलोचना की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज यह खबर छपी है और उसके मुताबिक इसे आईआईटी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत फैलाने का काम माना और शिक्षा मंत्रालय के नोटिस के बाद शिक्षा मंत्रालय ने नोटिस दिया था आईआईटी मद्रास को। उसके बाद इस नोटिस के बाद ग्रुप पर बैन लगा दिया गया। वेंकटेश पेरुमल इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ चुके हैं। वेंकटेश, ये अजीबोगरीब फरमान आईआईटी मद्रास की तरफ से जारी किया गया और लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ था? निधि, ये विवाद ऐसा हुआ है कि जो आईआईटी मद्रास कैंपस में एक सोसाइटी एसोसिएशन द स्टूडेंट्स का जो बता रहे थे कि उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन और जो काउ स्लॉटर के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया है और उनको ऊपर एक भी आरोप उठाया गया है कि वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंपस के अंदर। ये वजह बता के उनको अभी डी रिकॉग्नाइज किया गया था डीन ने, लेकिन वो जब स्टूडेंट छात्रों से जब बात करते हैं तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उनको अपना पेश करने की उनको समय नहीं दिया और उनका अपना रीजन देने का टाइम भी नहीं मिला और उनको ऐसे ही डी रिकॉग्नाइज किया गया है। किसी आरोप है, उस आरोप में देयर इज नो ट्रूथ इन दैट। जी, तो वेंकटेश जैसा कि बता रहे थे कि कहां से विवाद की शुरुआत हुई, इस वक्त विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, यहां पे लेकिन जानना होगा कि केंद्र सरकार का पक्ष क्या है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का नाम भी आ रहा है और शिक्षा मंत्रालय ने ही आदेश दिया कि एक छात्र समुदाय ने इस तरह से विवादास्पद टिप्पणी की है और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना की है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का पक्ष क्या है? विकास से हम कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। इस बीच जो ये खबर छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में वो आपको बता देते हैं। आईआईटी मद्रास ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत फैलाने की शिकायत के बाद छात्रों के एक ग्रुप पर कैंपस में पाबंदी लगा दी है। छात्रों के इस ग्रुप पर ये पाबंदी लगाई है। छात्रों के इस ग्रुप पर आरोप ये है कि उसने प्रधानमंत्री मोदी की हिंदी समर्थक और गौ हत्या विरोधी नीतियों पर बहस करके SC/ST छात्रों को भड़काने की कोशिश की गई है। इन छात्रों पर यह आरोप लगा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को किसी अज्ञात शख्स से आंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्कल नाम के संगठन के खिलाफ ये कंप्लेन मिली थी, शिकायत मिली थी और शिकायत में संगठन की तरफ से किए गए कार्यक्रम के पर्चे भी नत्थी किए गए थे, जिसमें मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की गई थी। विकास भदौरिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विकास, यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का इस पूरे विवाद पर पक्ष क्या है? देखिए, केंद्र सरकार का इस पूरे विवाद पे पक्ष ये है कि शिक्षा मंत्रालय को आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं जो कि इस वक्त अमेरिका में हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी एचआरडी मंत्रालय को दी है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कैंपस है आईआईटी मद्रास का, उसके अपने नियम और कायदे कानून हैं। इस कानून के तहत किसी भी ग्रुप को एक प्रोसीजर का पालन करना पड़ता है और उसके तहत वो अपने ग्रुप को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रोसीजर के तहत जाता है। लेकिन इस स्टूडेंट्स के ग्रुप ने उस प्रोसीजर का पालन नहीं किया और इसी वजह से इस ग्रुप को अपने प्रदर्शन या अपनी बात रखने के लिए रोका गया है। यहाँ आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर है उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि ये मामला केवल प्रोसीजर का है। उनको क्या बात रखनी है या क्या नहीं रखनी है उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ मंत्रालय को उन्होंने ये भी बताया है कि अगर ये स्टूडेंट का ग्रुप फिर से उस प्रोसीजर का पालन करता है तो इसको फिर से मान्यता दी जा सकती है और ये अपनी बात रख सकते हैं। मंत्रालय को स्पष्ट तौर पर आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर की तरफ से ये भी बताया गया है कि कैंपस के भीतर जो नियम और कायदे हैं और जो अनुशासन है उसका हर स्टूडेंट और स्टूडेंट ग्रुप को पालन करना होता है। जो इसका पालन नहीं करते हैं तो अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके ऊपर समय समय पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। जी, तो विकास, जैसा कि हमको बता रहे हैं कि ये पूरा मामला सामने आया है, प्रोसीजर के पालन न करने का मामला है जो कि इन स्टूडेंट्स ने फॉलो नहीं किया और इसीलिए आईआईटी मद्रास ने इन स्टूडेंट्स पर बैन लगा दिया, स्टूडेंट्स डिस्कशन फोरम पर बैन लगा दिया।